हेलो, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आईवीआर का जो सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ करेंगे अपने कॉलिंग के लिए, आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो कैसे आपकी कॉल्स को मैनेज कर सकता है और कैसे बेनिफिशियल है आपके बिज़नेस के लिए। अभी जो डैशबोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है ये एडमिन पैनल है और यहाँ पे जो डिटेल्स हैं ये सारे एडमिन की डिटेल्स हैं। आप जितने भी टेलीकॉलर्स हैं आपकी टीम में, आप सारी कॉल डिटेल्स इसके थ्रू चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम ऐड करवा सकते हैं। देन अवेलेबल मिनट्स, कॉइन्स जितने मिल रहे हैं आपको उस प्लान में वो भी आपको स्क्रीन पे ही शो होगा। देन आईवीआर का जो नंबर है, आप आईवीआर पे जो भी नंबर अपना यूज़ करना चाहते हैं वो नंबर ऐड करा सकते हैं। देन प्लान की वैलिडिटी, आपका प्लान कब एक्सपायर हो रहा है वो प्लान की वैलिडिटी भी आपको स्क्रीन पे शो होगी। देन डैशबोर्ड पे ही टोटल नंबर ऑफ़ इनकमिंग कॉल्स जितने भी आएंगे वो सारे नंबर्स आपको फ्लैश होंगे डैशबोर्ड पे ही। देन टोटल नंबर ऑफ़ आउटगोइंग कॉल्स अगर होते हैं आपके तो वो भी आपको स्क्रीन पे ही शो होंगे। देन फ्यूचर फॉलोअप, जो भी कॉल बैक्स हैं फ्यूचर फॉलोअप के, लाइक अगर किसी क्लाइंट ने आपको डेट मेंशन किया मुझे 15 या 20 को कॉल बैक करना, तो वो सारे फ्यूचर फॉलोअप में आपको शो होंगे क्लाइंट्स। देन आंसर कॉल्स, जितनी भी कॉल आंसर्स होंगी वो सारी आंसर कॉल्स में शो होंगी एंड जितनी भी मिस्ड होंगी वो सारी मिस कॉल्स में। देन एजेंट्स एंड एक्टिव एजेंट, एजेंट होते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर टीम, जैसे 5-6 जितने भी टेलीकॉलर्स हैं आपकी टीम में वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे। देन एक्टिव एजेंट होंगे जितने अवेलेबल एट द टाइम कॉल आंसर के लिए, वो सारे एक्टिव एजेंट में शो होंगे आपको। देन टू डेज़ फॉलोअप, आज के जो भी कॉल बैक हैं वो सारे 2 डेज़ फॉलोअप में आपको शो होंगे। देन क्लोज फॉलोअप, जो डेट निकल गई या बैक की जो डेट्स हैं उन पे कितने फॉलोअप्स थे, वो क्लोज हुए या नहीं हुए, उनके स्टेटस आप यहाँ पे चेक करा सकते हो। देन डैशबोर्ड पे ही एजेंट्स लॉग्स शो होता है आपको, जहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ़ कॉल दिखती है पर्टिकुलर एजेंट वाइज, उन्होंने कितनी टोटल नंबर ऑफ़ कॉल्स करी हैं, इनकमिंग कॉल रिसीव करी, आउटगोइंग कितनी करी है, वो सारी कॉल डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। देन आप इसमें डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले डिपार्टमेंट पे क्लिक करके डिपार्टमेंट का नेम मेंशन करेंगे। डिपार्टमेंट का नेम आप सेल्स, सपोर्ट, इन्फॉर्मेशन जो भी आप आईवीआर पे अपने लगा रहे हैं वो डिपार्टमेंट का नेम मेंशन करेंगे। देन एक्सटेंशन आपका होता है 1 2 3, किस एक्सटेंशन को प्रेस करने पे उस डिपार्टमेंट पे आगे कॉल ट्रांसफ़र होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन 1 ऐड किया और डिपार्टमेंट का नेम इन्फॉर्मेशन ऐड किया, देन सबमिट किया मैंने, तो यहाँ पे मैंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया इन्फॉर्मेशन का, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है। बट यहाँ पे एजेंट्स 0 शो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी टेलीकॉलर्स ऐड नहीं किए हैं हमने इस डिपार्टमेंट में। अब हमें इस डिपार्टमेंट में टेलीकॉलर ऐड करना है तो मैं एजेंट पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे जाके मैं प्लस पे साइन पे क्लिक करके एजेंट्स ऐड करूँगी। पहले मैं डिपार्टमेंट चूज़ करूँगी, मुझे किस डिपार्टमेंट में कितने एजेंट ऐड करने हैं। उसके बाद मैंने जैसे ही डिपार्टमेंट चूज़ किया उसके बाद एजेंट का नेम मेंशन करूँगी मैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नेम मेंशन किया। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। देन मेल आईडी, कोई भी मेल आईडी आप ले सकते हो, रैंडम मेल आईडी भी आप ले सकते हो। जैसे मैंने ये मेल आईडी ले ली और यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। देन एजेंट्स पासवर्ड, ये आईडी पासवर्ड जो होगा उसके थ्रू आपके जो टेलीकॉलर्स हैं वो अपना पैनल लॉगिन कर सकते हैं, जहाँ से वो जितनी भी उनको आउटगोइंग कॉल्स करनी है वो कर सकते हैं। अभी मैंने डिटेल सबमिट कर दी और नंबर आपके यहाँ पे जैसे ही आप ऐड करते हो अभी जो मैंने ये नंबर ऐड किया है एजेंट का, जो कि मुझे यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन पे, ये मैंने एजेंट का नंबर ऐड किया है और ये मेरा मेल आईडी और पासवर्ड है, जिससे मैं खुद एडमिन एज अ एजेंट लॉगिन कर सकती हूँ अपने पैनल पे, या आप अपने एंड से भी कर सकते हो एज अ एडमिन। आपको जितने भी टेलीकॉलर्स ऐड करने हैं और उनकी डिटेल्स ऐड करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं आप। देन कॉल्स के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे इनकमिंग कॉल्स में, यहाँ पे आप इनकमिंग कॉल्स में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास सारा डेटा आ जाएगा इनकमिंग कॉल का। अभी जैसे कितनी कॉल फ्लो है आपकी, ठीक है, वो भी आपको दिखेगा और नंबर भी शो होगा। जैसे ये नंबर है जिससे मुझे इनकमिंग कॉल आई है, अब एजेंट का क्या नाम है उनका नाम शो होगा मुझे। देन उस कॉल की रिकॉर्डिंग भी मुझे यहाँ पे शो होगी। देन कॉल का टाइमिंग और डेट, कॉल कब आई थी, किस टाइम पे आई थी, वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। देन कॉल का स्टेटस, कॉल आंसर है तो वो शो होगा मुझे, और नो आंसर है तो वो नो आंसर में शो होंगे सारे। देन ड्यूरेशन आपकी स्टार्ट होती है जब आपका आईवीआर प्ले होना स्टार्ट होता है। जैसे ही आपका आईवीआर प्ले होना स्टार्ट होता है वैसे ही आपकी ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाती है। बट
आपकी ड्यूरेशन तभी चार्ज होती है जब वो टेलीकॉलर्स की साइड से कॉल आंसर होता है। अभी जैसे यहाँ पे बिल सेकेंड 7 है, मतलब कि इस कॉल पे जो बात हुई है वो 7 सेकेंड हुई है, तो हम जो बिल पर चार्ज करते हैं अपनी, वो सेकेंड्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जितने सेकेंड्स में बात हुई है टेलीकॉलर की आपके क्लाइंट से। अभी जैसे बिल पल्स यहाँ पे 1 है, तो 30 सेकेंड्स की हमारी पल्स होती है, 1 पल्स, जिसमें हमारा बिल सेकेंड जो काउंट होता है उस बेसिस पे काउंट होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल भी ऐड कर सकते हैं क्लाइंट्स की, जैसे क्लाइंट का क्या नाम था। ठीक है, अभी जैसे ये स्पैम कॉल है तो मैंने स्पैम यहाँ पे डिटेल लिख दी है, और ईमेल आईडी भी ऐड कर सकते हैं आप, स्टेट ऐड कर सकते हैं, सर्विस क्या वो आपसे परचेज़ कर रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं। देन स्टेटस ऐड कर सकते हैं, हॉट वार्म कोल्ड, जिस भी स्टेटस पे आपको क्लिक करना है उस स्टेटस पे आप क्लिक करके उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं। देन ऐड टू क्लाइंट, एम्प्लॉयर, वेंडर, ये बेसिकली कैटेगरीज होती हैं। आपको जिस भी कैटेगरीज में अपना डेटा ऐड कराना है वो करा सकते हो, या आप चेंज भी करा सकते हो अपने यूजेज के अकॉर्डिंग और अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग। कोई भी 3 ऑप्शंस ऐड करा सकते हो आप। देन रजिस्ट्रेशन नंबर, या आपकी साइड से कोई सीरियल नंबर होता है तो वो भी मेंशन कर सकते हो आप। देन नोट्स में जो भी बात हुई है आपकी टेलीकॉलर्स की, वो आपकी टेलीकॉलर ऐड करेंगे, और आप एज ए एडमिन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या कोई भी चेंजेस है तो वो भी कर सकते हैं आप। देन फॉलो अप डेट, किस डेट पे उनको वापस कॉल बैक करना है, ये सारे फॉलो अप डेट पे आप चेक कर सकते हो। देन सेम सेक्शन होगा आपका आउटगोइंग का भी, जहाँ से जितनी भी आउटगोइंग कॉल आपके टेलीकॉलर्स कर रहे हैं सारी कॉल्स का डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अभी जैसे ये नंबर है, ये इस नंबर पे आपके क्लाइंट ने आउटगोइंग कॉल करी है, सॉरी आपके एजेंट ने आउटगोइंग कॉल करी है। देन किस एजेंट ने आउटगोइंग कॉल करी, उनका नाम, देन उस कॉल की रिकॉर्डिंग, उस कॉल का टाइमिंग, एजेंट के थ्रू कॉल आंसर हुई है, कस्टमर के थ्रू हुई है। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी आउटगोइंग कॉल्स होंगी वो क्लिक टू कॉल के थ्रू होती है। क्लिक टू कॉल के थ्रू का मतलब है कि फर्स्ट कॉल जो है वो एजेंट के फ़ोन पे आती है, देन सेकंड कॉल वो क्लाइंट के पास आगे जाती है, इसके थ्रू आएगी कॉल। देन आपका डाउनलोड रिपोर्ट का सेक्शन है, यहाँ से आप रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, डेट वाइज, मंथ वाइज, जैसी भी रिपोर्ट्स चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। देन ब्लैक लिस्ट, यहाँ पे आप कोई भी नंबर स्पैम ऐड कर सकते हो जिससे बार बार कॉल आ रही है, आपको स्पैम नंबर ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं, उसका रिमार्क ऐड करके उसे सबमिट कर देंगे तो उस नंबर से आपको दोबारा कॉल बैक नहीं आएगा। देन साउंड फाइल का सेक्शन है, यहाँ पे आप आईवीआर की रिकॉर्डिंग अपनी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास पहले से अगर कोई रिकॉर्डिंग है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं, देन सबमिट कर देंगे आप। और उस आईवीआर रिकॉर्डिंग को ऐड कराने के लिए आप रिसेप्शनिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ऐड रोल पे क्लिक करके जो भी आपने फ़ाइल अपलोड करी है उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। अगर वो वेलकम टोन है तो उसे सिलेक्ट करेंगे, देन आगे फाइल जो है उसे सिलेक्ट करेंगे, इसके थ्रू कर सकते हैं आप। बाकी सारी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप अपनी साउंड फाइल हमें भेज सकते हैं, जिसके थ्रू हम वो डायरेक्ट आपके आईवीआर पे ऐड करा देंगे। उसके बाद अगर आपका ऑफिस टाइमिंग 9 to 5 है या 9 to 6 है, उसके बाद की भी अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपको करानी है तो वो भी आप इसमें करा सकते हैं। देन टेम्पलेट का सेक्शन है, यहाँ पे टेम्पलेट है सेंडर आईडी, एसएमएस टेम्पलेट, ईमेल टेम्पलेट, एपीआई इंटीग्रेशन, ये सारे ऑप्शंस भी होते हैं हमारे, जिसके थ्रू जो भी कॉल्स हैं आपकी, जो भी आपका डेटा है वो एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू, एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट भी हो जाएगा इससे। देन फॉलोअप, ये सेक्शन है आपका, यहाँ पे आप पेंडिंग फॉलोअप पे क्लिक करके जितने भी फॉलोअप चल रहे हैं आपके टेलीकॉलर्स के सारे कॉल्स का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने फॉलोअप उनके चल रहे हैं। देन उस पे उन्हें आप डेटा भी असाइन कर सकते हो आउटगोइंग कॉल के लिए, जैसे अपलोड नंबर पे आपने क्लिक किया, देन यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया एजेंट टेलीकॉलर, सिलेक्ट किया किस टेलीकॉलर को वो डेटा शो होना चाहिए, देन चूज़ फाइल पे जाके आप सारा डेटा उन्हें असाइन कर सकते हैं। आप जिस भी टेलीकॉलर को वो डेटा असाइन करेंगे वही उनके पैनल पे उनको डेटा शो होगा। देन आपका नंबर्स, आपने जितने भी उन्हें डेटा असाइन किए हैं सारे नंबर्स की डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी, और उस नंबर पे उन्होंने कॉल बैक किया या नहीं किया वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आई बटन पे क्लिक किया तो मुझे पूरा डेटा आ गया इस कॉल का, जैसे कितनी बार किस टेलीकॉलर ने इस नंबर पे बात करी है, कितने सेकंड्स बात करी है वो दिख रहा है मुझे। देन लास्ट कॉल कब थी उनकी वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देन कॉल का स्टेटस क्या है, स्टेट क्या है। उसके बाद आप एज अ एडमिन कोई भी रिमार्क अपने एंड से भी ऐड कर सकते हैं।
देन क्लोज फॉलोअप का सेक्शन है, यहाँ पे जितने भी फॉलोअप आपके क्लोज होंगे वो सारे क्लोज फॉलोअप में आपको शो होंगे। देन व्यू फाइल में आपका वो सारा डेटा शो होगा जो भी आपने उन्हें असाइन किया है, वो सारा व्यू फाइल में आपको शो होगा। देन एग्जीक्यूटिव कॉल डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, DSR, ये बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 कैटेगरी ऐड करा सकते हैं। जैसे डीलर पे मैंने क्लिक किया और मेरे पास जितने भी डीलर अगर मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं अपने फॉर्म में, तो वो सारे मुझे डीलर्स में शो होंगे। और जितने भी फॉर्म्स में मैंने क्लिक किया है तो मुझे वो डिस्ट्रीब्यूटर में शो होंगे। मैं जो भी सिलेक्ट करूँगी वो सारा डेटा मुझे उस पैनल पे ही शो होगा। तो अभी ये एडमिन पैनल है, ये एडमिन पैनल की सारी डिटेल्स हैं। अभी जो मैंने ये नंबर ऐड किया है एजेंट का, जो कि मुझे यहाँ पे